अपना काम बनता, भाड़ बजाए जनता। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे देश का, हमारे देश की गवर्नमेंट का। भाई फार्मर्स बिल पास हो गया है फार्मर्स के ही हित के लिए, लेकिन हमारे फार्मर्स ही उससे खुश नहीं है और ये बात हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मपाला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, फार्मर्स बिल, जिसके लिए हमारे फार्मर्स अभी तक घर नहीं गए हैं। पूरे देश को समझ आ चुका है कि हमारे फार्मर्स की परेशानी क्या है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, भोली मासूम गवर्नमेंट को नहीं आया है समझ। वादों की पक्की, ईमान की सच्ची, वादों की पक्की, ईमान की सच्ची। हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कितना सच बोलती है। अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने ये बिल सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान भाइयों की मदद करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए पास किया है। कहने में क्या जा रहा है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो फार्मर्स बिल के बारे में आपको बता रहा है एमएसपी यही है, उसमें कुछ सुधार करके फार्मर्स की भलाई के लिए मार्केट में लाया गया है दोबारा से। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हमने जानने की कोशिश करी? क्या ये सच है कि एमएसपी बिल में है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो आई वाज गोइंग थ्रू दिस एक्ट फार्मर्स बिल, तो एक अमेजिंग बात सामने आई कि बेशक हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं गया है, लेकिन पूरे एक्ट में, पूरे बिल में एमएसपी इज नोवेयर मेंशन। व्हाट? जी हाँ, एमएसपी पूरे बिल में कहीं भी मेंशन नहीं है। मे बी हमारी गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि हमारी बातों में ज्यादा दम है। Oh yeah, right. और क्या रीज़न हो सकता है कि अब ये हाई टाइम है कि आप सिर्फ हमारे बातों पे ट्रस्ट करिए। बिल में जो भी लिखा है देखी जाएगी बाद में। ये भी ठीक है। हाँ तो ठीक है ना यार, नहीं है अगर तो हमें तो पता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कितना सच बोलते हैं, है ना। जब वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, कितने कमिटमेंट्स, कितने वादे किए जाते हैं, तो क्या उनमें से कुछ पूरा नहीं होता? मूविंग ऑन, आपको नहीं लगता जब गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये बिल हम किसानों को एम्पावर करने के लिए बना रहे हैं, तो ये बिल पास करने से पहले फार्मर्स के हेड से एक बार कंसल्ट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। उनके हिसाब से ये बिल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक प्रॉपर डिस्कशन टेबल पर बैठकर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो यार बेसिकली ये समझने के लिए ना कि हमारे फार्मर्स क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हमने एक फार्मर से करी बात। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार बाबू जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार, ठीक है। ठीक है। क्या करते हो आप? हम किसानी करते हैं। किसानी। उम्र कितनी है? उम्र लगभग रखो 80-85 के लगभग। डरो मत, कैमरा है, बस ऐसी अरे हम मूर्ख आदमी है तो अच्छा, 80 के लगभग है हमारा उम्र। अच्छा, आपकी उम्र 80 के लगभग है। तो आप किसानी कब से कर रहे हैं? सब दिन तो किसानी करा है, तो सर्विस हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आपको पता है किसानी से बड़ा कोई काम नहीं होता। आप पूरे देश का पेट पालते हैं ऐसे। किसानी से काम होता है, सब खाता है, इसमें से अपना भी बाल बच्चा खाता है, परिवार खाता है, चिड़ै चुनमुनी खाता है, कुत्ता उता जो आप पोसते हैं वो भी खाता है, उसी में से न मिलता है उसको। हाँ, किसानों की वजह से ही मिलता है। किसान की वजह से मिलता है। हाँ, तो इस बार किस चीज की खेती कर रहे हैं? मक्का का खेती किए हैं। मक्का के? किधर लगाया मक्का आपने? यही लगाया है, यहाँ से वहाँ प्लॉट देख लो। अच्छा, तो कितना फायदा होगा इस बार मक्के में? बचत कुछ नहीं है, हम लोग का ये काम है तक कर करके खाते हैं। अच्छा, बचत क्या होगा? तो जैसे ये खाद वगैरह है, तो इसमें सरकार छूट नहीं देती आपको? चारियों आना नहीं, 4 आना मतलब 25 पैसे भी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, तो आपका जैसे मक्के की फसल है, कब तक कितना टाइम लगती है बनने में पूरा? कम से कम तो 6 महीना लगेगा। 6 महीने? 6 महीने। अच्छा, तो इसमें कितनी मेहनत लगेगी, क्या क्या होगा इसमें? मेहनत लगता है, बहुत लगता है, तो उतना पहले हर
उसमें गाड़ी बहता है, गाड़ी का 1200-1300 टका बीघा लेता है एक बार के। अच्छा, जो ट्रैक्टर जुताई करता है। हाँ, अच्छा। एक बार के उसको 4 बेर जोताते हैं। अब जोड़ लो। अच्छा जी, तो आपका ये हो गया 2400-4800 रुपये आपका खेत जुताई के लगते हैं। हाँ, तो तब 2000 टका पॉकेट 4 किलो का बीज मिलता है। अच्छा, बीज मिलता है उसमें हाँ। कितना? 4 किलो का? हाँ, अच्छा 1500 टका बोरा मिलता है खाद DAP। अच्छा, 1500 रुपये। हाँ, आपको सरकार कुछ छूट नहीं देती है इसमें? कुछ नहीं, सरकार का तो स्टाफ है, उसको सब पैसा जो जैसा है उसको सबको सरकार देता है। अच्छा, जो हम सरकार। लोग गरीब आदमी है तो कुछ नहीं देता है, 4 आना न। अच्छा, मतलब जो सरकारी विभाग के आदमी हैं उन्हें देते हैं पैसे? कोई नहीं, एको ठो नहीं। मतलब पैसे किनको देती है सरकार? पैसा देता है वो बढ़िया बढ़िया आदमी को। ये मोदी सरकार के राज में तो और बेमान हो गया है। अच्छा, तो आपके साथ भी बेईमानी होती है क्या? क्या? आपके साथ भी बेईमानी होती है? हाँ, तब किस चीज में? बेमानी नहीं होता है। हम लोग किसान है, किसान को सुविधा देते हैं, नहीं तो बेमानी न हुआ। ये क्या हुआ? चलो बाबूजी, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी हम वीडियो देखते हैं, आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। तो आप सबने सुना हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए। हमारे फार्मर्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बेसिक नीड चाहिए। फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा, पेस्टिसाइड्स के लिए, मैनुअल लेबर जो लगती है उसके लिए, सीड्स के लिए, बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन इस बारे में इस बिल के अंदर कोई बात नहीं हुई जो कि बहुत ज़रूरी था, होनी चाहिए थी। तो अब बात करते हैं MSP कैसे कैलकुलेट किया जाता है। MSP कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट क्या होती है। हमारे इंडिया में जो इस टाइम कॉस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है MSP कैलकुलेट करने के लिए, वो है A2 + FL। तो कॉस्ट A2 क्या है? कॉस्ट A2 वो कॉस्ट है जिसमें एक फार्मर, एक किसान अपनी जेब से पैसा देकर सीड्स खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, पेस्टिसाइड्स खरीदता है, हायर्ड लेबर, हायर्ड मशीन्स एंड व्हाट एल्स, एक लैंड, एक लीज लैंड जिस पे वो फार्मिंग करेगा, राइट। अब बात करते हैं FL की। FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, किसान के अपने घर के लोग जो खेती में उसका हाथ बटाते हैं, उसे कहते हैं फैमिली लेबर। तो इंडिया में क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? इंडिया में होता है A2 + FL, राइट। लेकिन MS स्वामीनाथन, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हेड, ही रिकमेंडेड कॉन्सेप्ट A2 + FL के बजाय C2 होना चाहिए। C2 में बेसिकली हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। C2 व्हाट इज C2? C2 इज A2 + FL + रेंट ऑफ लैंड, राइट। इसमें क्या होगा, हमारे फार्मर्स को हर तरह की कॉस्ट दी जाएगी जिससे फार्मर को काफ़ी हेल्प हो जाएगी और अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगेन, इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई है पूरे बिल में, पूरे एक्ट में। जो चीज़ हमारे किसान को एम्पावर कर रही है उसके बारे में बात ही नहीं हुई है पूरे बिल के अंदर। सो मेरे मित्रगणों, हमें गवर्नमेंट तक ये पहुंचाना है कि हमारे फार्मर्स इस बिल से तो एम्पावर होने से रहे। MSP सबसे बड़ी बात, MSP लाओ भाई। MSP जब तक नहीं है बिल में, कहाँ से हमारे फार्मर्स का उद्धार हो जाएगा। That's all for today's video. If you like this video, please do share and subscribe and please let me know what you all think about it. और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं जो हमारे किसान, हमारे फार्मर बॉर्डर पर अभी तक हैं, जो नए साल पर अपने घर वालों से, अपने अपनों से नहीं मिल पाए हैं, वो जल्द ही घर पहुंचे। मीत हम्पाला सत्यार्थी signing off and Happy New Year everyone.